Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel अर्जुन फिजिक्स क्लासेस। हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर रिलेशन बिटवीन लैग्रांज एंड पॉइसन ब्रैकेट। तो इस लेक्चर में हम लैग्रांज ब्रैकेट और पॉइसन ब्रैकेट में रिलेशन देखेंगे और वो रिलेशन जो है ये होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि लैग्रांज ब्रैकेट को इस तरह से ब्रैकेट में क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और पॉइसन ब्रैकेट को जो है इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो वी शैड शो दैट ये रिलेशन, ठीक है, उन दोनों में रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, क्रोनेकर डेल्टा के जो है इक्वल होता है, ठीक है। वेयर ये जो ब्रैकेट में होता है यूएल और यूआई जो दो फंक्शन है, ठीक है, इज लैग्रांज ब्रैकेट एंड यूएल यूजे, ठीक है, इज पॉइसन ब्रैकेट, ठीक है। ये वाला जो होता है पॉइसन ब्रैकेट होता है और ये जो है लैग्रांज ब्रैकेट होता है, ठीक। यहाँ यूएल यूआई जो है लैग्रांज ब्रैकेट का जो है दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है और यूएल यूजे जो है क्या होता है, पॉइसन ब्रैकेट का दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है। और हम जानते हैं कि लैग्रांज ब्रैकेट जो है वो पॉइसन ब्रैकेट के इन्वर्स होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड से यदि मैं इसको कंसिडर करूँ ये वाला, ठीक है, समीशन एल फ्रॉम 1 to 2n, ठीक है। यहाँ पर 2n जो बता रहा है, 2n डायमेंशनल को बता रहा है, ठीक है, मतलब फेस स्पेस को जो है डिनोट कर रहा है वो वाला, ठीक। तो यहाँ पर जो लैग्रांज ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए यदि मैं समीशन के फ्रॉम 1 to n ले लेता हूँ, ठीक है। और जो पॉइसन ब्रैकेट है इसके लिए समीशन, चाहो तो इसको एक साथ दोनों को लिख सकता हूँ या फिर आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। समीशन m फ्रॉम 1 to n ये किसके लिए है, ये जो है पॉइसन ब्रैकेट के लिए है, और ये जो है ये समीशन जो है लैग्रांज ब्रैकेट के लिए है, ठीक है। तो पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्मूला यदि मैं पुट करूँ यूएल और यूआई फंक्शन के लिए तो मुझे मिल जाएगा कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यूएल इंटू कर्ली पी के अपॉन कर्ली यूआई, ठीक है, जस्ट उल्टा होता है, माइनस कर्ली पी के अपॉन कर्ली यूएल इंटू कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यूआई, ठीक। पॉइसन ब्रैकेट के लिए इसका क्या हो जाएगा, ये कर्ली यूएल अपॉन कर्ली क्यू एम, ठीक, m इक्वल टू 1 to n से लिया हूँ मैं, कर्ली यू जे अपॉन कर्ली पी एम माइनस कर्ली यूएल अपॉन कर्ली पी एम इंटू कर्ली यू जे अपॉन कर्ली क्यू एम, ठीक। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 देयर आर 4 टर्म्स ऑफ विच द फर्स्ट इज, ठीक है। यहाँ पर जो है यदि इसका मैं राइट हैंड साइड ये लूँ, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो इसमें 4 टर्म जो है मुझे मिलेंगे, ठीक है। इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, तो ये 4 टर्म मुझे मिलेंगे। तो फर्स्ट टर्म यदि मैं कंसिडर करूँ यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, समीशन के एम फ्रॉम 1 to n, ठीक है, ये वाला। और ये जो समीशन एल फ्रॉम 1 to 2n है इसको मैं यहाँ पर लूँगा, ठीक है। जिस टर्म में एल है, यू एल है, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये समीशन एल फ्रॉम 1 to 2n को जो है पुट करूँगा यहाँ पर, मतलब उसको रखूँगा। तो के एम का जो वैल्यू है, के एम वाला जो टर्म है उसको मैं एक साथ लिखूँगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें यू एल है, ठीक, इसमें भी यू एल है, इसमें के और एम है इसमें, तो जो के एम का समीशन है इसमें ये वाला लूँगा, तो इसको और इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसका पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका जो ये मल्टीप्लिकेशन है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू आई इंटू कर्ली यू जे अपॉन कर्ली क्यू एम। अब जो समीशन है एल फ्रॉम 1 to 2n, ये वाला जो एल वाला टर्म है उसमें मैं रख दूँगा, ये दोनों एल है इन दोनों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, समीशन एल फ्रॉम 1 to 2n कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू एल इंटू कर्ली यू एल अपॉन कर्ली क्यू एम, ये मुझे मिल गया। अब देखिए कर्ली यूएल जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर यदि मैं कैंसिल कर दूँ, ठीक है, तो समीशन एल फ्रॉम 1 to 2n वाला जो पूरा टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, मतलब एल टर्म तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जो है समीशन है वो हट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा मेरे पास, समीशन के एम फ्रॉम 1 to n, क्या बचा, कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू आई इंटू कर्ली यू जे अपॉन कर्ली पी एम। अब देखिए ये कैंसिल होगा तो मेरे पास बचेगा कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू एम, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली क्यू एम इक्वल टू डेल्टा के एम लिख सकता हूँ ये वाला,
ठीक है। इसको मैं डेल्टा एम के भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्रोनिकल डेटा प्रॉपर्टी के फंक्शन से हम जानते हैं क्या होता है, डेल्टा के एम इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एम के ये होता है, ठीक है। जहाँ एम और के का जो वैल्यू है वो कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, कहाँ तक होगा, ये जो है होगा इस टाइप से होगा, हाँ, माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, ये लेस देन इस टाइप के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। तब के केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा के एम इक्वल टू डेल्टा एम के भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर अभी तो मैं कर्ली क्यू की अपॉन कर्ली क्यू एम इक्वल टू ये अपॉन में आगे ये कैंसिल हो गया, डेल्टा के एम लिख सकता हूँ, ये डेल्टा के एम मैं लिख दिया, ठीक है। ये समीशन एट फ्रॉम 1 to 2n चला जाएगा, एल वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो बट डेल्टा के एम इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा के एम इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ली पी एम अपॉन कर्ली पी के, ठीक है। ठीक है, तो कर्ली पी एम अपॉन कर्ली पी के को आप फिर से डेल्टा एम के रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो डेल्टा एम के इक्वल टू डेल्टा के एम फिर से मैं लिख सकता हूँ, मतलब डेल्टा के एम का वैल्यू मैं ये भी लिख सकता हूँ कर्ली पी एम अपॉन कर्ली पी के, ठीक है। सो दैट जो इसका वैल्यू है ये इतना हो गया, मतलब जो पहला टर्म था ये वाला, ठीक है, ये वाला पहला टर्म ये इतना हो गया, इसका इक्वल ही निकाल रहा हूँ मैं, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ ये डेल्टा के एम इक्वल टू कर्ली पी एम अपॉन कर्ली पी के। तो ये कर्ली पी एम अपॉन कर्ली पी के ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर से पी एम वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब समीशन एम फ्रॉम 1 to 2n भी हट जाएगा। अब यहाँ पर कर्ली पी एम यदि मैं हटा दूँ तो समीशन के फ्रॉम 1 to n, ठीक है, इंटू कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू आई इंटू कर्ली यू जे अपॉन कर्ली पी के मेरे पास ये बचा है, ठीक है। तो इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन ट्रू मान लेता हूँ, ठीक है। इसका वैल्यू जो पहला टर्म था, पहला टर्म का मल्टीप्लाई जब पहले से किया तो मुझे इतना मिला, ठीक है। आदमी इसमें पुट करना पड़ेगा। अब देखिए, नाउ द लास्ट ऑफ द 4 टर्म्स विल बी, अब लास्ट टर्म को देखता हूँ, ठीक है। लास्ट टर्म को क्यों देखता हूँ, क्योंकि बाकी जो 2 टर्म है वो 0 होने वाले हैं, ठीक है। कैसे वो भी हम देखेंगे। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये जो है, ये जो लास्ट टर्म वाला है, ठीक है, लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो यू एल और यू एल वाला है, यही पर मैं क्या करूँगा, समीशन एट फ्रॉम 1 to 2n वाला जो समीशन लगाऊंगा, और जो के एम वाला जो वैल्यू मिलेगा ये क्यू के और क्यू एम ये वाला, ठीक है, इसमें ये समीशन के एम इक्वल टू एम इक्वल 1 to n तक वाला लगाऊंगा, ठीक है। तो ये रख देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, के एम वाला लगा देता हूँ, तो ये कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू आई इंटू कर्ली यू जे अपॉन कर्ली क्यू एम ये वाला लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये हो जाएगा समीशन के एम फ्रॉम 1 to n कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू आई इंटू कर्ली यू जे अपॉन कर्ली क्यू एम, ठीक है। अब समीशन एट फ्रॉम 1 to 2n, ठीक है। एल वाला वैल्यू यहाँ पर कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू एल और ये कर्ली यू एल अपॉन कर्ली पी एम, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई तो ये मैं रख दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से कर्ली यू एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कर्ली पी के अपॉन कर्ली पी एम, उसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा के एम, ठीक है। डेल्टा के एम लिख सकता हूँ यहाँ पर के एम, तो ये मैं लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है, इतना ये। बट डेल्टा के एम इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा के एम इक्वल टू कर्ली क्यू एम अपॉन कर्ली क्यू के। तो डेल्टा के एम का वैल्यू जो है मैं इस फॉर्म में भी जो है रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फिर से पिछले वाले केस जैसा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है डेल्टा के एम की जगह पर ये लिख देता हूँ कर्ली क्यू एम अपॉन कर्ली क्यू के, ठीक है, ये वाला इसके जगह पर, ठीक। तो फिर से क्यू एम कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब के का टर्म, मतलब एम का टर्म फिर से जो समीशन है एम का वो भी हट जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, इतने का इक्वल, ये इतने का इक्वल समीशन के फ्रॉम 1 to n कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू आई इंटू कर्ली यू जे अपॉन कर्ली क्यू के, ये बचेगा, ठीक है। अब इसको आपको काटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका हमें आगे यूज़ करना पड़ेगा। कर्ली क्यू के ये कट जाएगा, सोचकर आपको काटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ करना है। के फ्रॉम 1 to n ये हमें दिया है, इसका यूज़ करना है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नाउ द सेकंड टर्म इज, अब सेकंड टर्म देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर देखिए, इस वाले टर्म का हमने पहले इससे किया था और जो लास्ट टर्म था इस वाले टर्म का इससे किया था। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है इससे करेंगे और इसका जो है इससे करेंगे। ठीक है, तो इसका पहले इससे करता हूँ तो क्या हो जाएगा, कर्ली क्यू के कर्ली यूएल वाला एक साथ और कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू आई। ठीक है, कर्ली यू आई ये पी के और क्यू एम वाला एक साथ, तो इसका हो जाएगा मेरे पास कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू आई, ये वाला कर्ली पी के अपॉन कर्ली आई इंटू कर्ली यू जे अपॉन कर्ली क्यू एम। ठीक है, कर्ली यू जे अपॉन कर्ली क्यू एम, और जो समीशन एल फ्रॉम 1 to 2n है वो एल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एल और ये एल, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू एल, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू एल इंटू यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू एल इंटू कर्ली यू एल अपॉन कर्ली पी एम, कर्ली यू एल अपॉन कर्ली पी एम इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये 0 क्यों होगा, अब ये कर्ली यूएल जो है कैंसल आउट हो रहा है। ठीक है, तो जो एल वाला जो ये समीशन है वो तो हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली पी एम बचेगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जनरलाइज्ड मोमेंटम के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 मतलब ये पूरा 0। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाता है। सिमिलरली द थर्ड टर्म विल बी 0। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, यदि मैं, ठीक है, इसका और इसका किया था उसी प्रकार इसका और इसका करूँगा तो वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, पी के अपॉन पी एम इस टाइप से मिलेगा। ठीक है, तो सॉरी पी के अपॉन क्यू एम इस टाइप से मिलेगा, तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। ये पी के अपॉन कर्ली, सॉरी क्या हो जाएगा, ये कर्ली पी के अपॉन कर्ली क्यू एम इस टाइप से ये 0, मतलब जनरलाइज्ड मोमेंटम का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के जनरलाइज्ड मोमेंटम के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है वो 0 होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, ये नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम सभी वैल्यूज़ को जो है पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका और इसका वैल्यू है मेरे पास, इसका और इसका वैल्यू 0, इसका और इसका वैल्यू है मेरे पास, इसका और इसका 0 हो गया, तो वैल्यू जो है हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है, ये इसका इक्वल समीशन पहला जो मुझे ये मिला था, ठीक है, तो इसका वैल्यू ये पुट कर दूंगा मैं। ठीक, तो क्या मिलेगा, बाकी दो टर्म 0। ठीक, समीशन के फ्रॉम 1 to n कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू आई इंटू कर्ली यू जे अपॉन कर्ली पी के, ये मिल जाएगा। ठीक, ये पहला वाला। उसी प्रकार प्लस उसके बाद होगा -0, यहाँ पर हो जाएगा -0। ठीक है, और -0 उसके बाद ये प्लस। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, ये वाला समीशन के फ्रॉम 1 to, ठीक, 1 to n कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू आई इंटू कर्ली यू जे अपॉन कर्ली क्यू के, ये है। ठीक है, तो समीशन के मैं दोनों में से क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, देखिए अब मुझे चाहिए यहाँ पर फिर से मैं कर्ली यू जे अपॉन कर्ली क्यू के ये रख सकता हूँ। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, ये कर्ली क्यू के अपॉन कर्ली यू आई हो जाएगा, ये वाला कर्ली। ठीक, प्लस ये वाला जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस कर्ली यू जे अपॉन कर्ली पी के इंटू कर्ली पी के अपॉन कर्ली यू आई। ठीक है, क्यू को जो है पहले लिख रहा हूँ, क्योंकि हम जो फंक्शन डिनोट करते हैं वो क्यू पी से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, मोमेंटम को बाद में लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये क्यू वाले टर्म को मैं पहले लिख दिया, क्यू के उसके बाद पी के। तो यहाँ पर देखिए ये कर्ली यू जे है, यहाँ भी कर्ली यू जे है। ठीक है, तो कर्ली यू जे अपॉन कर्ली यू आई जो है, ये कर्ली यू आई, उसको मैं इन दोनों के फंक्शन के रूप में लिख सकता हूँ, कर्ली क्यू के और पी के। तो जब इसका क्या करूँगा, मैं इसको एक्सपेंड करूँगा, तो ये कर्ली यू जे का फिर से क्या हो जाएगा, क्यू के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन, और क्यू के का फिर से यू आई के रिस्पेक्ट में। ठीक, प्लस कर्ली यू जे का पहले पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन इंटू फिर से पी के का कर्ली यू के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं इसको जो है इस डिफ्रेंशिएशन को इस तरह से लिख सकता हूँ, या फिर कर्ली यू जे अपॉन कर्ली यू आई। ठीक है, और इस कर्ली यू जे अपॉन कर्ली यू आई को फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा आई जे लिख सकता हूँ, ये वाला। ठीक, कर्ली यू जे अपॉन कर्ली यू आई को फिर से क्रोनिकल डेल्टा के फंक्शन से डेल्टा आई जे लिख सकता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होगा, यदि आई होगा मतलब आई और जे इक्वल होंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आई जे इक्वल नहीं होंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ठीक है, फेज स्पेस में क्या होता है, लैग्रांज ब्रैकेट और पॉइजन्स ब्रैकेट में रिलेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।